हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री और उसकी लेयर पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जनरल एंट्री में डेबिट किस तरीके से करते हैं, क्रेडिट किस तरीके से करते हैं। आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री और इसकी लेयर पोस्टिंग। सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेयर वॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हमारी बच्चों एंट्री है मैसर्स रूबी अग्रवाल ओपन अ न्यू शॉप विथ कैश। कितने से? 5 लाख रुपए से। डेट हमारी क्या है? 1 फरवरी। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों? कैश आ रहा है। तो कैश हमारा क्या होगा? कैश एक एसेट्स है, और जब जब एसेट्स बढ़ेगी हमें क्या करना है? डेबिट। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि किस तरीके डेबिट करते हैं, किस तरीके क्रेडिट करते हैं। कब तो जनरल एंट्री नहीं आए तब प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हो। तो कैश हमारा क्या है? एक एसेट्स बढ़ेगा तो हमें क्या करना है? डेबिट। कितने से? 5 लाख रुपए से। टू, इसका नाम भी लिख सकते हैं रूबी, वरना कैपिटल नाम नहीं दिया गया हो तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्रेडिट की जगह हम किसका इस्तेमाल करें? अब यहाँ पे जनरल एंट्री हमें क्या बताती है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, बट ये हुआ नहीं है। अब डेबिट और क्रेडिट हमें कहाँ करना है? लेयर में। तो यहाँ पे सबके हमें क्या बनाने पड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लेयर। तो यहाँ पे हमने कैश का लेयर बना रखा है, कैपिटल का भी लेयर बना रखा है। सबका फॉर्मेट होता एक सा ही है, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे, हमारा कैश क्या है? डेबिट। तो कैश की डेबिट साइड आएंगे, सबसे पहले हम क्या डालेंगे? डेट क्या थी हमारी? 1 फरवरी। कितने से? यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंस उसका कितना है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख भी हम यहाँ भर देंगे, 5 लाख रुपए। रीजन क्या डालेंगे? कैश का रिलेशन किससे था? कैपिटल। तो यहाँ पे सेम अगर हमने लेयर बनाया है तो वही नाम हम यहाँ पे कॉपी करके नहीं रखेंगे, इसका रिलेशन जिससे होगा उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कैश का रिलेशन हमारा किससे है? टू रूबी। तो यहाँ पे ये डेबिट हो गया। अब हम आएंगे कैपिटल की साइड में। कैपिटल हमारी क्या है? क्रेडिट। हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, रूबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपिटल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई कैश। कितने से? कैपिटल क्रेडिट साइड में आएंगे, हमने यहाँ पे बाई कैश अमाउंट क्या लिखेंगे? 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये कैपिटल की क्रेडिट साइड ये अमाउंट डाल दिया, कैश की डेबिट साइड ये अमाउंट डाल दिया, मतलब ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब हुआ है ये जनरल एंट्री क्या बोलते हैं? टू वी क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री हमारी सी परचेज का स्टॉक आइटम 90,000 रुपए बाई कैश। 5 फरवरी को हमने क्या किया है? परचेज। परचेज हमेशा हमारी वैल्यू क्या होगी? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? 90,000 से। क्रेडिट क्या होगा? टू कैश, क्योंकि कैश से हमने ये सामान खरीदा है। अब यहाँ पे हमने कैश का तो हमने अकाउंट बना चुके हैं, परचेज का नहीं बनाया है। तो परचेज के लिए हमें क्या करना होगा? नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे बना हुआ है। कोई भी अकाउंट हमें 2 बार नहीं बनाने। जैसे हमने यहाँ पे नाम 2 बार आ गया कैश का, तो बनाना एक ही बार है, उसी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेबिट क्या हुई है? परचेज। तो परचेज के डेबिट साइड आएंगे, और अमाउंट कितना था? 90,000। तो 90,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये हो गया डेबिट। इसका रिलेशन किससे है? कैश टू कैश। डेट हमारी क्या है? 5 फरवरी। कैश हमारा इसमें क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट साइड आएंगे और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे कितना? 90,000। रीजन क्या भरेंगे? बाई परचेज।
इसका रिलेशन किससे है? परचेज से। डेट क्या थी हमारी? 5 फरवरी। हो गए डेबिट और क्रेडिट। तीसरी एंट्री हमारी, सी सोल्ड द स्टॉक आइटम 25,000 टू मेसर्स अंजलि जनरल स्टोर। मतलब हमने सेल किया है, और किसको किया? अंजलि जनरल स्टोर को। जब भी नाम दिया गया है तो वो उधार, कितनी डेट है? 10 फरवरी। सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होगी, अंजलि हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट। क्यों? हमने उधार माल सेल किया है, और उधार सेल जिसको करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर क्या होता है? एक एसेट से होता है, और ये क्या होगी हमारी? डेबिट। अंजलि अकाउंट डेबिट। कितने से? 25,000 रुपए से। क्रेडिट में क्या आएगा? टू सेल्स 25,000। तो यहाँ पे हमें एक अंजलि का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अंजलि का इसमें बना हुआ है, बना हुआ है। अंजलि हमारी क्या है? डेबिट। तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे? डेट हमारी कितनी? 12 फरवरी। कितना अमाउंट है? 25,000। रीजन क्या करेंगे? टू सेल्स। एक हमें कोई क्रेडिट, तो सेल्स की क्रेडिट साइड आएंगे, और यहाँ पे रीजन क्या करेंगे? बाई अंजलि अकाउंट। कितने से? 25,000 रुपए से। चौथी एंट्री हमारी, सी पेड द बेजेस 1250 रुपए। तो बेजेस हमारा क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस। तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 1250 टू कैश अकाउंट 1250 रुपए। तो हमारा कैश का तो लेयर बना हुआ है, बेस का देखते हैं बेस का बना है कि नहीं। बेस का बना हुआ। बेस हमारी क्या हुई है? डेबिट। कितने तो ये 1250 रुपए से। तो बेस के डेबिट साइड आएंगे और 1250 रुपए लिख देंगे। किस रिलेशन था? टू कैश। हो गया डेबिट। डेट क्या थी हमारी? 12 फरवरी। कैश हमारा क्या है? क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट साइड आएंगे, और रीजन क्या भरेंगे? बाई वेजेस। कितने से? 1250 रुपए। डेट लिख देंगे। बारह फरवरी। पांचवी एंट्री हमारी, परचेज फर्नीचर 20,000 रुपए कैश। डेट है 15 फरवरी। अब यहाँ पे नाम गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 रुपए से। कैश से हमने खरीदा है। तो फर्नीचर का हमारे अकाउंट बनाया हुआ, फर्नीचर हमारी क्या हुई है? डेबिट। तो फर्नीचर के डेबिट साइड आएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कितने से? 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए लिख दिया। फर्नीचर का रिलेशन किससे है? टू कैश। डेट हमारी क्या है? 15 फरवरी। अब ये हो गया डेबिट। कैश से खरीदा है, तो कैश हमारा क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट साइड आएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपए क्रेडिट। रीजन क्या भरेंगे? बाय फर्नीचर। छठवीं एंट्री हमारी, सी ओपन अकाउंट स्टेट बैंक एंड डिपॉजिट 10,000 रुपए। डेट हमारी 20 तारीख। बैंक में हमने क्या किया है? पैसे जमा किए हैं। कितने? 10,000 रुपए। तो हमारा बैंक और कैश दोनों क्या है? एसेट। जो एसेट बढ़ेगा उसे हमें क्या करना है? डेबिट। तो बैंक में हम जब पैसा जमा करेंगे तो हमारा क्या हुआ? जब बढ़ेगा बैलेंस बैंक का, तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। कितने से? 10,000 रुपए से। घटेगा कौन सा बैलेंस? कैश का।
टू कैश अकाउंट 10,000 से। तुम्हारा कैश का तो अकाउंट बना हुआ है, बैंक का देखते हैं, बैंक का बना है, बैंक का बना हुआ है। तो बैंक हमारी क्या हो रही है इसमें, डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड आएंगे और ये अमाउंट कितना लिख देंगे 10,000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और रीजन क्या भरेंगे टू कैश अकाउंट। अब बैंक साइड आएंगे, बैंक हमारी क्या है वो कैश की साइड, कैश हमारा क्या हुआ है क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड आएंगे और अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपए, पहले हम अमाउंट लिख देंगे उसका नाम, तो फिर गलती नहीं होगी। रीजन क्या भरेंगे बाई बैंक। डेट हमारी क्या आती है 20 फरवरी, यहाँ डेट डाल देंगे। सी परचेज द स्टॉक आइटम 9,000 फ्रॉम मिस्टर अंकित। अंकित से हमने क्या किया है माल खरीदा है, तो और यहाँ पे नाम गिवन है तो हमने उधार माल खरीदा होगा, उधार माल खरीदा होगा तो ये हमारी क्या क्रिएट हो रही है लायबिलिटी। तो जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी हमें क्या करना है क्रेडिट। तो परचेज हमारे क्या है, परचेज तो हमारा हमेशा डेबिट होगी, परचेज का जो नीचे आता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा हमारी क्या होगी डेबिट, बट परचेज पूरी एक्सपेंसेस नहीं होती, तो परचेज हमारी क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 9,000 रुपए से टू अंकित 9,000 रुपए। परचेज का अकाउंट बना है, बना हुआ है, परचेज हमारी क्या हुई है इसमें डेबिट, कितनी डेट है 22 फरवरी। परचेज के डेबिट साइड आएंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे अमाउंट कितना था 9,000 रुपए। परचेज का रिलेशन किससे बन रहा है अंकित से, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम अंकित। अंकित, तो हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अंकित के नाम से, देखते हैं अंकित के नाम से है। अंकित हमारा क्या हुआ है इसमें क्रेडिट, तो अंकित की क्रेडिट साइड आएंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 9,000 रुपए और डिवीजन भरेंगे बाय परचेज। हो जाइए और उधर बैठे जाइए। आठवीं एंट्री हमारी सी पेड रेंट बाई चेक, डेट हमारी 25 फरवरी, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है डेबिट हो जाएगा कितने से 7,000 रुपए से। पेमेंट जो हमने किया चेक द्वारा, तो यहाँ पे बैंक कहां से कम होगा बैंक से, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा रेंट के नाम से, रेंट का अकाउंट हमारा बना हुआ है, तो रेंट हमारा इसमें क्या हुआ है डेबिट, तो रेंट के डेबिट साइड आएंगे और अमाउंट लिख देंगे 7,000 रुपए, टू डिवीजन भरेंगे बैंक, डेट है 25 फरवरी। बैंक साइड आएंगे, बैंक हमारी क्या है क्रेडिट, तो बैंक की क्रेडिट साइड हम क्या रखेंगे 25 फरवरी 7,000 बाई बैंक। आठवीं एंट्री हमारी सी पेड ऑल अमाउंट मिस्टर अंकित। अंकित को हम क्या कर रहे हैं पेमेंट, क्यों कर रहे हैं क्योंकि पहले इससे माल खरीदा था, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है 9,000 रुपए, हमने पहले इससे क्या किया था माल खरीदा था, कितने खरीदा था 9,000 रुपए का, तो यहाँ पे ऑल अमाउंट लिखा है सी पेड ऑल अमाउंट डेबिट। क्यों होगा क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, जब घटेगी अब इसको पेमेंट करें तो हमारी देनदारी क्या है कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 9,000 रुपए से टू कैश। अंकित का अकाउंट बना है, कैश का भी अकाउंट बना है, तो अंकित की हम क्या आएंगे, अंकित हमारा क्या हुआ है डेबिट, तो अंकित की डेबिट साइड आएंगे और अमाउंट कितना लिख देंगे 9,000 रुपए। रिलेशन किससे बना है कैश से, टू कैश अकाउंट। डेट क्या है हमारी 28 फरवरी। कैश, कैश हमारा क्या हुआ है इसमें क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड आएंगे
और लिख देंगे बाय अंकित अकाउंट, कितने से 9,000 रुपये। यहाँ पे हमारी 9वीं एंट्री है, सी परचेज गुड्स फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हमने किससे माल खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से। कितनी डेट को? 30 फरवरी को। कितने का खरीदा है? 80,000 रुपए का। तो परचेज लिख देंगे। परचेज हमेशा हमारी क्या होती है? डेबिट। किससे खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर, मतलब उधारी माल खरीदा होगा जब नाम आ रहा है तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हिंदुस्तान लीवर के नाम से। यहां से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इसकी कहीं से हटाएंगे और अमाउंट हम कितना लिख देंगे? 80,000 रुपए। क्या भरेंगे? क्या हो रहा है ये इसमें?